जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं विज्ञान का 1000 एमसीक्यू का सीरीज का ये 6वां वीडियो है। इसके पहले के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बता दें दोस्तों, यह एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितना भी विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी इस सीरीज में शामिल किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है, वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना कम होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1/6 गुना जो है कम होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। और बता दें दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। कितना? 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर वजन कम होता है। यदि आप यहाँ 50 केजी के हैं तो चंद्रमा पर आप 50 से कम केजी के होंगे, जैसे 48 या 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व कौन सा है जो तापमान बढ़ने पर द्रव से गैस में बदलता है? तो तापमान बढ़ने पर द्रव से गैस में बदलने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा पानी। वह पदार्थ माना जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बता दें दोस्तों, यह पानी जो होता है तापमान बढ़ने पर द्रव से गैस, जिसको हम वाष्प बोलते हैं, उसमें बदल जाता है। इसे वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और कितने में बदलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्पन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें तरल से ठोस रूप में परिवर्तित होता है? तो क्या कहलाता है इस प्रक्रिया को? हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है संलयन, संघटन, संघनन या जमना। तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जमना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जमना। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और जमना वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल पदार्थ ठोस में बदलता है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रकार की लहरों के लिए अवध शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो अवध शब्द प्रयोग किया जाता है किस प्रकार की लहरों के लिए किया जाता है? तो बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यांत्रिक लहरें जो होती हैं उनके लिए अवधि का प्रयोग किया जाता है। और यांत्रिक लहरों की अवधि को मापने के लिए अवधि शब्द का उपयोग किया जाता है, जो लहरों की गति और आवृत्ति से संबंधित होता है। गति और आवृत्ति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गैस का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की वायुमंडल है? तो नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका एकमात्र स्रोत क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल होता है, जो कि ये वायुमंडल में आप सभी को पता है 78% पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस तत्व का परमाणु संख्या जो है 17 होता है? तो 17 जो परमाणु संख्या होता है वो कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्लोरीन 17 इसका परमाणु संख्या होता है। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। किसके शोधन में? जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बता दें आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियतांक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो वस्तु के गिरने की गति को निर्धारित करता है। जो कोई भी वस्तु नीचे गिरती है उसकी गति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह यांत्रिक यंत्र कौन सा है जो सभी कार्य को सरल बनाता है? तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, जितने भी दिए गए हैं यंत्र सभी जो होते हैं कार्य को सरल बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ लिखा भी गया है, जो लीवर है, पुली है और रैम्स है, सभी यांत्रिक यंत्र हैं जो कार्य को सरल बनाते हैं, जैसे भारी वस्तु को उठाने या स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस यांत्रिक यंत्र का प्रयोग बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो बल को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए किस यांत्रिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, लीवर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका लीवर सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर यांत्रिक यंत्र है जो बल को बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे भारी वस्तु को उठाने, जैसे लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं?
जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पदार्थ बिना ऊर्जा खोए विद्युत प्रवाह को संचारित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सुपर कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो तापमान के एक विशेष बिंदु से नीचे विद्युत प्रवाह को बिना किसी प्रतिरोध के संचारित करते हैं। ठीक है ना, तापमान इसका निश्चित होता है, उसके नीचे ही ये कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो बल का दिशा परिवर्तन कर देता है? तो उस यांत्रिक यंत्र का नाम बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा पुली। पुली जो होता है किसी भी बल का दिशा परिवर्तन कर देता है। बता दें, पुली यांत्रिक यंत्र है जो बल के दिशा को बदलता है, जैसे कोई वस्तु ऊपर खींचने के लिए बल को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? तो जो न्यूटन जी हैं उनका पहला नियम क्या कहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, एक वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल प्रयोग न किया जाए। यह जड़ता का नियम कहलाता है। ठीक है ना, जब तक हम किसी वस्तु पर बाहरी बल प्रयोग नहीं करते हैं तो वह अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व तो आपको बता दें, ऑप्शन ए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो यह दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर घन के पानी का वजन 1 ग्राम होता है। क्या दर्शाता है? इसका मतलब आपको बता दें क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर घन के पानी का वजन 1 ग्राम होता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस प्रकार का बल विद्युत चुंबकीय बल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरस्थ बल जो होता है विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है। और विद्युत चुंबकीय बल एक दूरस्थ बल है क्योंकि यह वस्तुओं के बीच संपर्क के बिना कार्य करता है। आप लोग देखते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है जिसको हम दूरस्थ बल के नाम से जानते हैं, वो बिना किसी वस्तु के आपस में संपर्क के बिना ही उसका प्रतिक्रिया होने लगती है, इसीलिए इसको हम दूरस्थ बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा उसे कहा जाता है जो एक पदार्थ के रासायनिक घटक में संग्रहित होता है। और बता दें, रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना में संग्रहित होती है, जैसे ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतीक क्या होता है? तो बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रतीक आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन सी जी से स्मॉल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। और बता दें, गुरुत्वाकर्षण बल को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में मापा जाता है या मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसका प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जो जीवन के लिए जरूरी है और वायुमंडल में पाया जाता है? तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व, उसका नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीजन हो जाएगा, जो जीवनदायिनी गैस भी कहलाती है। कितना परसेंट है? 21% इसका वायुमंडल में उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार के तत्व धातु कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए, जो ताप और विद्युत का अच्छे चालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, धातु वे तत्व होते हैं जो अच्छे ताप और विद्युत का चालक होते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया। ये विद्युत और आपका ताप का, ये दोनों का अच्छे चालक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितनी बार कम होता है? कितनी बार कम होता है? तो 1/6 बार कम होता है, आपको बताया गया है पहले ही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6। इसका पूछने का तरीका थोड़ा चेंज था, बाकी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वस्तुएं जो होती हैं पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्की महसूस होती हैं। ठीक है ना, मैंने बताया कि यहाँ जो वजन होगा चंद्रमा पर पृथ्वी के वजन का बहुत कम वजन वहाँ पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह तत्व क्या है जो द्रव अवस्था में सर्वाधिक तापमान पर उबलता है?
तो इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन सी पारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, जो द्रव अवस्था में सर्वाधिक तापमान पर उबलता है। और कितने तापमान पर उबलता है ये भी आप लोग याद रखिएगा, 365 डिग्री सेल्सियस जो तापमान उच्च तापमान पर उबलता है। ठीक है, 365 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन सा तत्व मुख्य रूप से उपयोगी माना जाता है या उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है तांबा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला विद्युत जो तत्व है उसको हम कौन सा नाम देते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तांबा का जो तार होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों लाया जाता है? क्योंकि यह एक विद्युत का अच्छा चालक होता है और इसे विद्युत तारों में मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। सबसे अच्छा तो वैसे चांदी होता है, लेकिन उसका कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह पदार्थ क्या है जिसे ठोस से गैस में परिवर्तन के लिए कोई तरल अवस्था की आवश्यकता नहीं होती? इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन सी शुष्क बर्फ जो होता है इसको कोई तरल अवस्था की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती। बता दें, शुष्क बर्फ जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, जिसे सब्लाइमेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सब्लाइमेशन कहा जाता है, जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड में हम गति को मापते हैं। यहाँ बताया गया है गति का मात्रक मीटर पर सेकंड है, जो स्थान परिवर्तन की दर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस यांत्रिक यंत्र का उपयोग गति के तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? गति को यदि हमको तेज करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है गियर का उपयोग किया जाता है। किसका? गियर का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और गियर यांत्रिक यंत्र होता है जिसका उपयोग गति को तेज या धीमा करने के लिए किया जाता है और यह दिशा में भी बदलाव करता है। तो आप लोग तो साइकिल सभी लोग चलाए हैं, उसमें देखते हैं जो जहाँ पहिया लगा होता है, जब पैडल लगा होता है उसका गियर बड़ा होता है और जहाँ चक्का लगा रहता है उसका छोटा होता है। मतलब एक पैडल यदि हम मारते हैं तो चक्का हमारा ज़्यादा चक्कर लगाता है, जैसे 10 बार या 15 बार लगाता है, तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है साइकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह यांत्रिक यंत्र कौन सा है जो बल को सरल बनाता है? तो बल को सरल बनाने वाला यांत्रिक यंत्र आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी रैम्प्स हो जाएगा। रैंप जो होता है बल को सरल बनाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रैंप एक यांत्रिक यंत्र है जो बल को सरल बनाता है, क्योंकि यह एक लंबे ढलान की मदद से भारी वस्तुओं को आसानी से उठाने की प्रक्रिया को सरल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा है बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बंधन ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? बंधन ऊर्जा मानी जाती है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो परमाणु के नाभिक के भीतर संग्रहित होती है और इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? बंधन ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो रॉकेट द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसका मुख्य स्रोत आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होती है। बता दें, रॉकेट द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत रासायनिक ऊर्जा होती है, जो ईंधन के जलने से प्राप्त होती है। जो ईंधन जो भरा रहता है ईंधन, उसके जलने से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस यांत्रिक यंत्र में बल का अनुपात उसकी लंबाई पर निर्भर करता है? किसका? बल का अनुपात उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। वो यंत्र कौन सा है आपको बता दें। इसका सही जवाब ऑप्शन ए लीवर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और लीवर में बल का अनुपात उसकी लंबाई और लंबाई के अलग अलग बिंदुओं पर निर्भर करता है। किस पर? उसकी लंबाई और लंबाई के अलग अलग बिंदुओं पर निर्भर करता है, जिसे हम पल चक्र कहते हैं। पल चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रक्रिया में एक पदार्थ अपने अवस्था के रूप में बदलता है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है अपने अवस्था के रूप में बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संलयन, और वो प्रक्रिया कहलाती है। और बता दिया गया है यहाँ, संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ ऊष्मा या दबाव से अपनी अवस्था बदलता है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की गति जो होती है ठोस में होती है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, जिसको हम सघन माध्यम बोलते हैं, जिससे ध्वनि अधिक ज़्यादा मात्रा में प्रसारित हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा की कक्षा में अपसरण का अर्थ क्या होता है? तो अपसरण का अर्थ जो है चंद्रमा की कक्षा में बताना है क्या होता है। इसका सही जवाब आपको बता दें, ऑप्शन बी, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीब होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? अपसरण बोलते हैं। यहाँ वही चीज़ बताया गया है, अपसरण वह बिंदु है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे उसका आकार आकाश में बड़ा दिखाई देने लगता है। कोई चीज़ यदि हमारे पास आती है तो उसका आकार हमारे आँखों से बड़ा दिखाई देने लगता है, आँखों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ मोटी मोटा कितना दिया गया है? 8 मिनट दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यदि सेकंड में देता है 8 मिनट 20 सेकंड इसका सही जवाब होता है। यहाँ बताया गया है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यह दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर मानी गई है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन शब्द का यहाँ मतलब पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नकारात्मक आवेश। नकारात्मक आवेश को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नकारात्मक आवेश पाया जाता है। यहाँ बताया गया है इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इसी के कारण विद्युत चालक भी किसी धातु में विद्युत का चालन भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य तापमान पर किस गैस का सबसे अधिक घनत्व होता है? तो यदि सामान्य तापमान है, उस तापमान पर, उस टेम्परेचर पर किस ऐसी कौन सी गैस है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामान्य तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी अधिक होता है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी अधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह यांत्रिक यंत्र कौन सा है जो कार्य को सरल बनाने के लिए बल को बढ़ाता है? तो बल को बढ़ाने वाला यांत्रिक यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रैंप। इसके पहले हमने पढ़ा भी था। रैंप जो है बल को बढ़ाकर जो कार्य को सरल बना देता है। और यहाँ थोड़ा सा बताया गया है, रैंप वह यांत्रिक यंत्र है जो कार्य को सरल बनाने के लिए बल को बढ़ाता है, जिससे भारी वस्तुएं आसानी से उठाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी का उबालने का तापमान समुद्र तल पर क्या होता है? तो उबालने का तापमान समुद्र तल से पूछा है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ बताया गया है समुद्र तल पर पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान वायुमंडलीय दबाव पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस पदार्थ का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक, जितना भी यहाँ पास दिया गया है पदार्थ, तो इसमें से सबसे अधिक जो विद्युत चालकता वाला पदार्थ है वह कौन सा है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबा हो जाएगा। इनमें से तांबा सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेट्रोलियम में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। यहाँ बताया गया है पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे जलाने पर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा भी कहा जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा जिसको कहा जाता है वह कौन सी ऊर्जा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ के कणों की गति से संबंधित होती है, और इसे ऊष्मा ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मा ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित होता है? तो जो न्यूटन जी दूसरा नियम दिए थे उसका संबंध बल और त्वरण से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और न्यूटन जी ने कहा था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है।
किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे गति का गुणांक कहा जाता है? तो गति का गुणांक किसे कहा जाता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, त्वरण को गति का गुणांक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। त्वरण वह माप है जो गति में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, इसे गति का गुणांक भी कहते हैं। गति में यदि परिवर्तन होता है उसकी दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस गैस का मुख्य घटक हीलियम है? तो हीलियम किस गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हीलियम ही हीलियम का मुख्य घटक होता है। बता दें दोस्तों, हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन और नान चमकने वाली गैस होती है जो सूरज और अन्य सितारों में पाया जाता है। ठीक है ना, सूरज में भी हीलियम गैस पाई जाती है। जो हाइड्रोजन के कण होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिजली के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो बिजली के प्रवाह को तो सभी लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसको बता दें, ये इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसके कारण होती है? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत को अच्छे से संचारित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत को अच्छे से प्रवाहित नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हम लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? विद्युत के इंसुलेटर कहलाते हैं। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोणीय गति का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय गति का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियन पर सेकंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड कोणीय गति का मात्रक, ऑप्शन सी, ये याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों, कोणीय गति का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है जो घूर्णन गति का माप करता है। किसका? घूर्णन गति का माप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गति और बल के बीच संबंध किस सिद्धांत में दर्शाया गया है? गति और बल के बीच का संबंध किस सिद्धांत में दर्शाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का दूसरा नियम। किसमें? दूसरे नियम में न्यूटन के दर्शाया गया है गति और बल का सिद्धांत। और यहाँ दिया गया है न्यूटन का दूसरा नियम गति और बल के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे यह कहा जाता है कि बल और त्वरण एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं। क्या कहा गया है? कि जो बल होता है और त्वरण एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस पदार्थ का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक माना गया है दोस्तों? ऑप्शन बी, सीसा। सीसा का द्रव्यमान सबसे अधिक माना गया है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, सीसा एक भारी धातु है जिसका द्रव्यमान अन्य धातुओं की तुलना में सबसे अधिक होता है, यहाँ तक कि सोना से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो काम करने में ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ऊर्जा का उपयोग करने वाला यांत्रिक यंत्र कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लीवर। जो होता है लीवर जिसको हम बोलते हैं, वो यांत्रिक ऐसा यांत्रिक यंत्र होता है जो ऊर्जा का उपयोग करता है किसी काम में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लीवर एक यांत्रिक यंत्र है जो काम करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, जैसे वजन उठाना। इसको हम कई बार बता चुके हैं, लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि इस पदार्थ में अधिकतम संपीड़न होता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए, ठोस होता है। ठीक है ना, ठोस में सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है क्योंकि उसके कण बहुत पास होते हैं। और बताया गया है ठोस पदार्थ में संपीड़न सबसे कम होता है क्योंकि इसके कण बहुत सघन मात्रा में होते हैं और आसानी से संकुचित नहीं होते। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो विज्ञान से संबंधित थे। इसमें हमने तीनों सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन को शामिल किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली आपको शाम 6 बजे एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं कल फिर से शाम 6 बजे आपके साथ फिर से चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।